मुंबई के बोरिवली पश्चिम में सिम्पोल स्थित सोनीवाड़ी के पास आई हुई ऋषिकेश पार्क फेडरेशन सोसाइटी की कन्वेंस और पुनर्विकास की समस्या। श्री रामेश्वर टावर ए, श्री रामेश्वर टावर बी, ओम सोसाइटी, श्री पुरी टावर, श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ बिल्डिंग के सभी पदाधिकारी और कमेटी मेंबरों द्वारा कन्वेंस और पुनर्विकास की मांग। श्री केदारनाथ सोसाइटी के रहवासियों का कहना है कि आज तक पार्किंग और गार्डन जैसी कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है। श्री बद्रीनाथ अपार्टमेंट के रहवासियों का कहना है कि बिल्डिंग के पीछे का गार्डन प्लॉट है जो एक जंगल बन चुका है और आज तक कोई भी विकसित गार्डन उपलब्ध नहीं है। पूरा गार्डन क्षेत्र बहुत सारे सांपों और अन्य कीड़ों और मच्छरों के साथ मिनी जंगल जैसा बन गया है। छोटे बच्चे को खेलने की जगह और सीनियर सिटीजनों को बैठने की जगह और रहवासियों के बीच में जंगल बन चुका गार्डन को बीएमसी क्या नज़रअंदाज कर रही है और कुंभकर्ण की नींद सो रही है। ऋषिकेश पार्क फेडरेशन सोसाइटी के सभी पदाधिकारी, कमेटी मेंबरों और रहवासियों द्वारा केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई के सांसद पीयूष गोयल, बोरिवली के विधायक संजय उपाध्याय और सरकार और प्रशासन से और माननीय न्यायपालिका से न्याय की गुहार की मांग कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं ऋषिकेश पार्क फेडरेशन सोसाइटी के सभी पदाधिकारी द्वारा कन्वेंस और पुनर्विकास की मांग की गुहार। सुनिए उनकी जुबानी से। नमस्कार, नितिन शाह मेरा नाम। जी, क्या आपकी यहाँ पे समस्या है? मैं चेयरमैन हूँ बद्रीनाथ अपार्टमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हमारा बिल्डिंग नंबर 2 है जो 1985 में बना हुआ है जी। और वहाँ पे जो हमारी कमिटमेंट किया हुआ था पार्किंग का, गार्डन का वगैरह, तो आज इतने साल हो गए 1985 के बाद में कुछ ना गार्डन है, गार्डन के नाम पे जंगल है और ना पार्किंग सफिशिएंट है हमारा। इसका निर्माण जो आपने बताया 1985 में, उसके बाद डेवलपर ने आपको क्या क्या सुविधा दी? डेवलपर ने जो बिल्डिंग बनाया वही, और कोई सुविधा उसके बाद कुछ नहीं दिया। तो आपकी क्या मांग है उनसे? हमारी मांग है कि हम टाइम पे कन्वेंस मिले। हमने कन्वेंस के लिए भी बहुत सारे कोशिश किया है हमने वक्त 1997 से 2017। इस बिल्डिंग में, इस सोसाइटी में गार्डन प्लॉट कहाँ पे है? ये गार्डन के नाम पे ये जंगल है, आपको दिख रहा है, जरा आप देख सकते हो यहाँ पे। आपके पास कन्वेंस है क्या? नहीं, कन्वेंस नहीं है, और जो हम मांग रहे हैं टाइम मांगा है तो अभी तक हमको कुछ कन्वेंस मिला नहीं है। पूरा फेडरेशन के पास कन्वेंस नहीं, किसी के पास नहीं है, कोई सोसाइटी के पास नहीं, किसी के पास नहीं है ना हमारा। और उसकी वजह से हमको बाउंड्री वॉल भी नहीं है क्योंकि कॉमन प्लॉट है। आप क्या कार्रवाई की उसके लिए? हमने 1997 से भी केस डाला था कन्वेंस के लिए, 2016 में भी, और आज भी हम लोग कन्वेंस के लिए हाई कोर्ट में हैं। तो सर आपका नाम बताइए। माय नेम इज केतन नटवरलाल शाह। मैं ऋषिकेश पार्क फेडरेशन का सेक्रेटरी हूँ और बद्रीनाथ अपार्टमेंट का भी सेक्रेटरी हूँ। जो सर यहाँ पे जो ये अभी स्थिति चल रही है, यहाँ पे जो मामला है, जो कुछ आप सब लोगों की कुछ मांग है, इसमें कानूनी स्थिति क्या है अभी? देखिए, हिंदुस्तान का कानून बहुत अच्छा है जी, लेकिन उसकी स्पीड है ना, वो कछुए से भी कम है। जी जी। जो हम लोग 8 साल से, हम कई बार आपके चैनल के माध्यम से अगर प्रधानमंत्री या लॉ मिनिस्टर को ये हमारा मैसेज जाना चाहिए जी कि सिविल कोर्ट में आदमी जवानी में जाता है और बुढ़ापे में निकलता है, तो उसको कम करना चाहिए और एक अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए कि 5 साल में उस केस को एक फाइनल स्टेप तक ले जाना चाहिए। जब ये 8 साल हो गए, हमारा अभी स्टेज एडमिशन का ही स्टेज है। मतलब पिछले 8 सालों से केंद्र और राज्य सरकार से आपको क्या क्या बदलाव देखने मिले? देखिए, आज के दिन में मैं एमपी श्री पीयूष गोयल जी का आभारी हूँ। उनके आने के बाद कुछ तो हमें राहत मिली है, बाकी कभी भी कोई सरकारी अधिकारी से राहत नहीं मिली है। इनफैक्ट मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि सारे केस, अगर आपके पास बोलते हैं कि 6 करोड़ केस पेंडिंग है हिंदुस्तान में, उसमें से 5 करोड़ केस तो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की वजह से हैं, जो अपने गलत निर्णय या तो भ्रष्टाचार से या किसी के दबाव से या किसी की उस नीति से, राजनीति से लेते हैं, वो चले जाते हैं और बाकी सब लोग झेलते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से और सेंट्रल सरकार से भी ये विनती है कि ऐसे उन नेताओं को जो और इनके ब्यूरोक्रेट्स को अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए, उनको भी एक पेमेंट करना चाहिए कि हमें लाखों रुपया खर्चा होता है जी। और वो अपनी चेयर में बैठ के प्रमोशन ले जा रहे हैं। जी। गलत डिसीजन बीएमसी ने लिया 2013 में, हमारी एडिशनल एफएसआई यूज करके उन्होंने पास करवा दिया बिल्डर को, तो आज वो बिल्डर को उम्मीद बन गई कि मेरा बिल्डिंग बनेगा। गलत डिसीजन अभी हमने एक पिछले हफ्ते लिया, पिछले महीने
जी जी जॉइंट डिविजनल रजिस्ट्रार ने फेडरेशन को डी रजिस्टर कर दिया एक हियरिंग में। कोई न्याय जैसा है कि नहीं? हमारा 8 साल पुराना फेडरेशन विदाउट हियरिंग कुछ नहीं, एक हियरिंग में डी रजिस्टर कर दिया। क्यों? क्योंकि रामेश्वर टावर ये ने बोला कि हमें ये मालूम नहीं था कि फेडरेशन बना। दूसरा बोला हमें नॉलेज नहीं था लीगल का। तो अगर नॉलेज नहीं था तो तुम 4 वकील रखे हो, और मालूम कैसे नहीं था? तुम पहले दिन से हमारे को पेमेंट कर रहे हो, 50,000 पहले दिन पेमेंट किया है। तो ये सारी चीजें हमने ध्यान में लाई। लेकिन मैं इस बारे में ये बोलूंगा, उम्मीद है हाई कोर्ट के जस्टिस सोमशेखर ने हमें वेकेशन बेंच में सुन के उस ऑर्डर को स्टे ऑर्डर दिया है। लेकिन हम कितना खर्चा करेंगे? कब इसका अंत होगा? हम भी यहाँ जो एक रूम किचन में रहने वाले छोटे स्लम में से आने वाले मेंबर्स हैं, वो कितना खर्चा कर पाएंगे? हम ये बिल्डर लॉबी से नहीं लड़ पाएंगे। तो हम सरकार को आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जागो, वरना हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा। हम वोट देते हैं तो आप कुछ तो हमारी समस्या का विचार करिए। पीयूष गोयल जी को ये विनती करता हूं आपके माध्यम से, अगर हमारी बात आपके तक पहुंचे तो आप पूरे देश की सेवा के लिए पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन आप हमारे लिए भी निकालिए। हमने आपको इतने अच्छी तरह जिताया है, ये उम्मीद से जिताया है कि स्थितियां बदलेगी, तो बदलनी चाहिए स्थिति। एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको कोई राजनीतिक समर्थन मिलता है या लंबी लड़ाई की प्रक्रिया में आपको कोई बाधा आ सकती है? देखिए, बाधाएं बहुत आती है और राजकीय ही आती है। हमने माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी ये चीज बताई है, और हम आगे भी बताने वाले हैं कि वो या तो ये पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराए। नो डाउट पिछले महीने अप्रैल महीने में, फरवरी महीने में एफआईआर भी हुई है, लेकिन क्या करे, वो एफआईआर बाद में एंटीसिपेटरी बेल लेके वो सटक गया। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो अपनी श्री न्यायपालिका है और अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं माननीय देवेंद्र फडणवीस का बहुत ही आभारी हूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। अगर आप वो अच्छी स्कीम ला रहे हैं, लेकिन वो स्कीम अगर कोई सोसाइटी डी रजिस्टर कर डालता है, कोई फेडरेशन डी रजिस्टर कर डालता है, तो उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाओ कि क्या हुआ। एक हियरिंग में आपको मैं अगर कागज दिखाता हूँ कि इसको जब 22 अप्रैल को हियरिंग थी, वो सिर्फ एडमिशन और स्टे के लिए थी, तो उन्होंने सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया और डी रजिस्टर कर दिया। तो उस अधिकारी को इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए, साहाजी पाटिल को सस्पेंड किया जाए। उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री थी कि उसको कितनी बार यहाँ से बाहर निकाला गया है, वो तो है, लेकिन उसको पीछे रामेश्वर, हम सब घिरे हुए हैं। और हिंदुस्तान की पूर्वार्ध हिस्ट्री भी ऐसी है कि हिंदुस्तान हारा है जयचंदो के लिए साथ, और हमारे यहाँ भी जयचंदो है। हमारी अपनी सोसाइटियाँ हैं जिनके कमिटी मेंबर सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो उनको भी मैं ये माध्यम से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप लोग अपना विचार बदलिए। हम लोग 40 साल पुरानी, 41 साल पुरानी सोसाइटी है, 50-50 लाख खर्चा करके खड़ी हुई है, आज रिपेयर अभी किया। हमको आप साथ नहीं देंगे तो हम गिर जाएंगे, और वो C1 लेवल लाके हमको खाली करवा देगा। तो आपको खुशी मिलेगी। आप अच्छे फ्लैट में रह रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे किसी के फ्लैट को गिरा के आप अच्छी जिंदगी जियो। तो मेरी आपको भी आभारी हूँ कि आपने आपका समय निकाला और आपने हमारी समस्या को सरकार के समक्ष पहुंचाने की, इसलिए नितिन भाई सोनी और आपके सहयोगी का भी आभार करता हूं। भाई, अभी संजय उपाध्याय जी बोला थे कि बिल्डर्स लॉबी के साथ मैं झगड़ा लूंगा, मर जाऊंगा, मगर बो डाउन नहीं होगा। तो आप उसका सपोर्ट क्यों नहीं लेते? आपने ये अच्छा सवाल पूछा। मैं उनके खिलाफ नहीं बोल, हम लोग मिलने गए थे, 2 बार गए थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं न्यूट्रल रहूंगा क्योंकि आपका बिल्डर अच्छा है। उनको ऐसी कोई ब्रीफिंग मिली थी, इसलिए मैं उनके विरोध कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उनको निवेदन करूंगा आपके ये प्रश्न के माध्यम से कि प्लीज आप थोड़ा सा आधा घंटा समय, आप इतना अतिक्रमण निकाल रहे हो रोड पे, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो जो कोई नहीं कर सका है आज के दिन में। लेकिन आज हमारी समस्या ऐसी है कि 40 साल से एक अतिक्रमण ही बैठा है, 40 साल से हमारी सोसाइटी बन चुकी है, कन्वेंस नहीं मिल रहा है, तो भी एक अतिक्रमण हो गया। तो उसको कैसे निकाले? हमारे पास तो कोई पावर नहीं है। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस बोलती है सिविल मैटर है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद हमें, अगर आपको समय मिले तो उधर का वीडियो लीजिए, वो जाने नहीं देता, अपने गुंडे बिठा देता है। तो हम कहाँ जाएंगे? हम आपके पास आए तो आपको किसी ने ये ब्रीफ किया है कि नहीं हम गलत है, उल्टा हम पे एक्सटॉर्शन के केस डाल रहा है वो क्राइम ब्रांच में। गुंडागिरी के सामने आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता क्या? देखो, मुझे तो असॉल्ट भी किया, मैंने फोटोग्राफ भी लाके दिया कि मुझे किसने असॉल्ट किया,
कोई कार्रवाई नहीं हुई बोरीवली पुलिस स्टेशन से। एफआईआर में वो जिक्र भी नहीं है कि केतन शाह को असॉल्ट किया। तो ये आगे क्या कर सकते हैं। और तो ये मेंबर की हमारी सपोर्ट है मेरे ऊपर, तो मैं बाद में खड़ा हुआ, बाकी तो मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। लेकिन बाद में मेंबरों ने माफी रिक्वेस्ट की तो मैंने वापस अपना रेजिग्नेशन लिया। लेकिन इस मामले को अभी जल्द, अभी हमारी डीम कन्वेंस की एप्लीकेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फाइनल हियरिंग है 9 जून को। मैं आप सबको प्रार्थना करता हूं, जो अधिकारी है वो हमारी समस्या समझे, बिल्डर को नहीं। बिल्डर को बिल्डिंग डेवलप कर चुका है, अभी रीडेवलप करना है तो रीडेवलप मुझे कराना नहीं कराना वो हमारा अधिकार है। किसके साथ कराना किसके साथ नहीं कराना वो हमारा अधिकार है। जिस आदमी ने 40 साल तक हमें गार्डन नहीं दिया उसके साथ क्या हम रीडेवलप कराएंगे? बोलिए आप सब। तो हमें कैसे विश्वास बनेगा उस आदमी पे? मैं उनको भी आपके माध्यम से विनती करता हूं, आपके पास बहुत पैसा है पंजाबी फैमिली को, आप भी इंसानियत पे आइए, हमारी समस्या देखिए। यहाँ बहुत छोटे लोग भी रहते हैं, बड़े लोग भी रहते हैं, लेकिन आप सबको साथ में लेके चलिए। आखिर हम सबको यहीं छोड़ के जाना है जो भी हम कमाते हैं, लेकिन नाम हमें साथ में लेके जाना है। तो आपके माध्यम से जयकांत भाई, आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा। मैं माननीय एमएलए श्री संजय उपाध्याय जी को भी विनती करता हूँ, हमारे भूतपूर्व एमपी या करंट एमपी जो भी हमारे पदाधिकारी बड़े बड़े हैं उनको भी विनती करता हूं कि आप खुद आके देखिए कि बोरीवली के सबसे महंगे एरिया में 1 एकड़ का जंगल है, जो गार्डन के नाम पे 1 एकड़ का जंगल है, जहां सांप बिच्छू बहुत सारे घूमते हैं, उसमें हम लोग रह रहे हैं। और 1000 आदमी, 330 फ्लैट ओनर, 1000 आदमी रह रहे हैं। इससे कोई गांव पूरा बस जाए इतना हमारा आदमी है। फिर भी वो अगर यहाँ आएंगे तो हमें बहुत ही सुखद होगा। एटलीस्ट हमारी समस्या देखे, खुद आके देखेंगे तो हमारी समस्या को वो आगे बढ़ा पाएंगे। और फडणवीस साहब कब एक्शन लेंगे? जब यहाँ के एमएलए एमपी कुछ उनको सही बात बताएंगे। आप उसके ऊपर फोर्स डालिए ना सर। आप भी बात सही, हम फोर्स क्या डाले, हम लेटर दे चुके हैं। 29 मार्च को लेटर दिया है, बाद में भी लेटर दिया, उन्होंने प्रॉमिस किया है। आगे देखते हैं वो क्या कर सकते हैं। मकरंद ध्रुव, केदारनाथ अपार्टमेंट। जी, ये कहाँ पे आया आपका ये सोसाइटी? केदारनाथ अपार्टमेंट, ऋषिकेश पार्क। ऋषिकेश पार्क में। सर, ये ऋषिकेश पार्क की जो समस्या है उसका लेआउट और उसका प्लॉट नंबर क्या है? 723A TPS 3 सिंपोली रोड, नियर सोनीवाड़ी। का डेवलपर कौन था? आरके बिल्डर, मिसेस रेखा पंजाबी, थ्रू आरके बिल्डर ऑफ पंजाबी, श्रीचंद पंजाबी, भाई श्रीचंद पंजाबी। हमारा उधर कोई पार्किंग नहीं है, हमारे पास कोई लिफ्ट नहीं है। हमारा 4 माल का बिल्डिंग है, 40 साल हो गया अभी तक, 84 में डेवलप हुआ है। प्लॉट की निर्मित मतलब पहली इमारत कौन सी थी? सबसे पहला हमारा केदारनाथ बना जी 84 में। जी। हम उधर रेसिडेंस हो गए 84 से। बिल्डिंग नंबर 3 में कितने प्लॉट है और क्या क्या सुविधा बिल्डिंग प्रदान में की गई है? 44 फ्लैट है जी 4 माल का है, ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर है जी और उसमें पार्किंग का कोई ये नहीं है, पार्किंग नहीं है, गार्डन नहीं है। जी जी। मैं बद्रीनाथ सोसाइटी का हूँ, मेरा नाम अतुल शाह है, मैं बिल्डिंग का ट्रेजरर हूँ। क्या एक जो भूमि का जो मतलब जो भूमि का मालिक है उसका हस्तांतरण मतलब उसके साथ संपर्क किया आपने? उसकी हाँ, समस्या संपर्क किया, बताई? क्या समस्या बताया बताई। उन्होंने? आपको क्या बताया? करेंगे करेंगे करके बोल रहा है, लेकिन कितना अभी समय तक हुआ इस बात को? ये 10-15 साल हो गए। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र शाह है, मैं रामेश्वर टावर जी। के कमेटी में मेंबर हूँ। इसका निर्माण कब हुआ था? 92 में कितना बिल्डिंग साल हुआ इस निर्माण में? 92 में बिल्डिंग बना, तो आज और आपकी इसके बारे में क्या समस्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें जो प्रॉमिस किया था गार्डन मिलेगा, जी स्विमिंग पूल मिलेगा, जी जी। तो ये सब की जगह हमको जंगल मिला है। लेकिन इसको ये सब हुआ, इसको कितना साल हुआ बिल्डिंग निर्माण से हो? क्या आजकल अभी तक कुछ भी सुविधा नहीं? कुछ भी नहीं हुआ कितने है, साल हुआ इस कन्वेंस बात को? भी नहीं हुआ है, बिल्डिंग बन के 33 ईयर्स हो गए। अभी आपकी क्या मांग है और पूरी जानकारी इस बारे में बताइए। हमें कन्वेंस चाहिए, हमें रिक्रिएशन ग्राउंड का कब्जा चाहिए और ये सब केस वगैरह ख़त्म करके हमको शांति से रहने दे, हमारा रीडेवलपमेंट करने दे। ये विंग और ये सभी सोसाइटी और ऋषिकेश पार्क CH फेडरेशन लिमिटेड का समर्थन क्यों नहीं कर रहा है? विंग ए एंड विंग बी दोनों बिल्डिंग नंबर 1 का 2 विंग है जी। लेकिन वो हमारा विंग बी 92 में पोजीशन मिला, विंग ए कंप्लीट हुआ 2006 में,
तो वो लोग को अभी रीडेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो लोग कन्वेंस नहीं मांग रहे हैं। और उनके कमेटी मेंबर से प्रो बिल्डर है। जी जी। रामेश्वर टावर का ए विंग ने नोटिस रखा है कि जिसमें कहा गया है कि उनसे गेट पे कोई अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है, जिसमें रामेश्वर टावर बी विंग भी शामिल है क्या? हाँ, अब ऋषिकेश पार्क की सब सोसाइटी को वो लोग ने मना किया है ट्रेसपास करने से। जी, आपका नाम बताइए। मैं जगदीश वोरा श्री ओम जी। अपार्टमेंट का सेक्रेटरी बात कर रहा जी हूँ। जी। ये सब बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ? नहीं। और इस इमारत में इससे पहले यहाँ पे क्या थी? कुछ चाल थी, झुग्गी थी, झोपड़ियाँ थी, क्या था उसके यहाँ- बारे में कुछ आप बताइए लोगों ये इमारत बना है 99 में जी। और यहाँ पे 28 स्लम एरिया रूम थी। जो रूम थी मालिक, उनके मालिकों को जो कुछ मिली ही जगह यहाँ पे? नहीं, मतलब 28 रूम वाले को यहाँ पे अकोमोडेट किया उन्होंने जी। और अभी तक को कन्वेंस नहीं दिया है कुछ भी उसने। और जो हमारा मतलब हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं किया उसने। जी जी। क्या आपने श्री पुरी टावर में CHS लिमिटेड द्वारा आम सड़क पर अवैध अतिक्रमण के लिए BMC से संपर्क किया था क्या? रेगुलर संपर्क किया है, पर वो पूरी टावर भी पार्ट ऑफ द फेडरेशन है, तो इतना हमने प्रेशर नहीं किया वहाँ पे। और कुछ आप इस समस्या के बारे में क्या मांग करते हो और क्या कहना चाहेंगे? हमारी मांग ये है कि हम जल्द से जल्द कन्वेंस दे दे तो हमारा क्या रीडेवलपमेंट का आपने इसके लिए कहाँ पे कुछ मतलब जो आपने जो निवेदन किया हो या कुछ आपने कंप्लेंट की है? कहाँ पे? सब जगह पे पुलिस कमिश्नर को भी किया है, लेकिन अभी तक क्या कुछ कोई वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं है अभी तक। तो यहाँ के आप जो सोशल वर्कर है, यहाँ से विधायक है, यहाँ के जो सांसद सबको हैं, उनसे भी मुलाकात की आपने? रेगुलर मुलाकात उन्हें जाके मिले आप, उनसे बात की? हाँ, उन्होंने से भी मिला, पर वो लोग कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे, देखेंगे बोल रहे हैं ऐसे। हम 40 साल से यहाँ इसी प्रकार से रह रहे हैं जी। और 13 जुलाई 2017 को हाई कोर्ट के जस्टिस गुप्ते ने जी। हमें ऑर्डर पास किया है कि ये गार्डन का कंप्लीट प्लॉट हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन और साफ सफाई भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो डेवलपर है इन्होंने एक फेक डॉक्यूमेंट बना के अपने तहसीलदार में डाल दिया कि ये पूरा प्लॉट मेरे नाम पे करिए, लेकिन वो तो रिजेक्ट हो गया। उसमें हम लोग श्री पीयूष गोयल जी के आभारी है कि उन्होंने जो भी अपने तरफ से कार्यवाही करनी थी वो उन्होंने कार्यवाही कलेक्टर के माध्यम से करवाई कि न्याय मिलना चाहिए। अगर बिल्डर का है तो बिल्डर का दीजिए और हमारा है तो हमारा दीजिए। यहाँ पे सीनियर सिटीजन बैठ नहीं सकते हैं, दिक्कत होती होगी। कोई हमें यहाँ के पाथवे भी नहीं। अगर हमको मेन रोड सिंपोली रोड जाना है तो सीनियर सिटीजन और बच्चों तो पूरा 500 मीटर घूम के जाएंगे, जबकि हमारा 50 मीटर पे ये रास्ता है। दूसरा, यहाँ मानसून में वाटर लॉगिंग हो जाता है, मॉस्किटोज हो जाते हैं, सैकड़ों लोगों को डेंगू हो जाता है। BMC हमको नोटिस भेजती है आपके यहाँ सफाई नहीं है, लेकिन BMC इस बारे में आंख मीच के बैठी है कि क्यों वो डेवलपर को ऑर्डर दिया है, 15 जून 2017 को ऑर्डर दिया है BMC को कि 3 महीने में गार्डन बनाना, तो उस माध्यम को क्यों उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया? उनको सिर्फ बिल्डिंग बनाना, रेवेन्यू लेना यही आता है। मैं बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी आज के हैं उनको वो ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हो। अगर उन्होंने गार्डन बनाने का ऑर्डर दिया था 3 महीने के अंदर, तो बना है कि नहीं चेक करिए, नहीं किया तो उसके ऊपर कार्रवाई करिए। कोई कार्यवाही नहीं। कोर्ट क्या करेगी? हिंदुस्तान की कोर्ट के पास बहुत कम समय है, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन और BMC ये सब मिल के काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। हमने माननीय संजय उपाध्याय जी को भी ये सब लिखा है कि आप BMC को फॉलोअप करिए और हमें आशा है कि वो तुरंत ही कुछ न कुछ कार्यवाही करके हमें सहाय जरूर दिलाएंगे। मैं श्री ओम का सेक्रेटरी जगदीश वोरा बात कर रहा हूँ। ये हमारा जो पूरी टावर ने हमारा जो एनक्रोच किया हुआ एरिया है, 200 अतिक्रमण किया हुआ है, थोड़ा सा दिखाइए। ये यहाँ से जो पूरा है वो हमारा ही एरिया है। प्लान में भी दिखा रहा है, हमारे BMC वाला भी अप्रूव कर रहे हैं। ये लोग ने ज़बरदस्ती थी ये एनक्रोच किया हुआ है। हमने बहुत बार कंप्लेन किया, पर वो लोग समझने को कोई तैयार ही नहीं है। हमारे साथ मतलब पुलिस स्टेशन जा रहा है यहाँ से भी हुई। हाँ, ये रास्ता तो 9 मीटर रोड है। ये दोनों सोसाइटी के लिए, श्रीपुरी के और हमारे श्री ओम के लिए। लेकिन ये गाड़ियाँ किसकी है? गाड़ियाँ सब श्री पुरी टावर की भी है और आउटसाइडर की भी है। और ये हमारा जो बाहर की गाड़ी भी यहाँ पार्किंग दिया जा रहा है। कहाँ कर रहे हैं ना, कोई कुछ भी घटना हो सकती है, करेगा कोई माई बाप ही नहीं है। और ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, हमको पार्किंग करने को नहीं दे रहे। हमारे पास पार्किंग भी नहीं है कुछ।
और ये हमारा जो मेन तो क्या हमारा ये जो 200 मीटर का जो हमारा प्लॉट जो है वो उन लोगों ने एनक्रोच करके रख दिया, वो हमको दे नहीं रहे। बीएमसी में भी प्लान पास है हमारा, 2006 का जो लेआउट है उसमें भी हमारा ही दिखा रहा है। उनको भी मालूम है कि ये श्री ओम का है, फिर भी वो जबरदस्ती से वो लोग ने एनक्रोच करके रखा है। इसके बारे में आपने कंप्लेंट की है? कंप्लेंट बीएमसी में बहुत बार किया है, इवन पुलिस स्टेशन। आपके पास डिस्पैच किया हुआ कुछ लेटर? हाँ, लेटर तो है ना हमारे पास। सर, ये हम लोग बोरीवली के यहाँ पे ऋषिकेश पार्क में मौजूद हैं, शिम्पोली में। यहाँ के कुछ जो सोसाइटी के मेंबर है उन्होंने कुछ अपनी अपनी समस्याएं दिखाई है, तो आप अभी ऑनलाइन हो हमारे पे मोबाइल में अभी साथ में, तो सर आपका क्या कहना है इस बारे में? कहाँ से बोल रहे हो, पहले आपका नाम बताइए। हम वहीं से है, ऋषिकेश पार्क में ही है। जी 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 जी, ओके। और आपका नाम बताइए। उमेश है मेरा नाम, और मैं वहाँ का ही मेंबर हूँ, केदारनाथ का मेंबर हूँ। जी जी। और हमारा बिल्डिंग तो डिलेपिडेट जैसा हो चुका है, यानी इट इज ऑलमोस्ट 40 जी रीडेवलपमेंट जी। तो उसके लिए तो जरूरी है कि अपने ये मिले, टीम कन्वेंस मिले और रीडेवलपमेंट हो। लेकिन जो ऑब्जेक्शंस जो विरोधी डालते हैं, बिल्डर आज भी तारीख में भी वो प्ले कर रहा है, जबकि उसने ये फॉल्टेड इन एवरी ग्राउंड जी। Still is trying to fool us and trying to break our unity. दुविधाएं हैं और इतना आसान नहीं है कुछ भी मिलना। जी जी जी। जो गवर्नमेंट का बोलना है वो उसके मुताबिक तो कुछ मिल नहीं रहा है जी, और उसमें हर्डल इतने सारे हैं, और गवर्नमेंट के अंदर ही जो अपने अगेंस्ट में काम करते हैं, आम आदमी के अगेंस्ट में काम करते हैं। जी जी दिस जी। इज सीन। ओके। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और खास करके जो रीडेवलप होने वाली बिल्डिंग है जिसकी जरूरत है, आज 42 इयर्स हो चुका है और उसको नहीं मिल रहा है। जी जी। और सपोर्ट, इनफैक्ट गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा, सिस्टम का सपोर्ट होगा तो ये जल्दी होगा। दैट इज ये अपना एक देखा हुआ है, आज 8 साल से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं जी अपने हक के लिए, और कितनी बार तो पीएमओ को लिखा हुआ है, कितनी बार स्टेट गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हुए हैं। जी जी जी। स्टेट गवर्नमेंट वाले को इन्वॉल्व किया हुआ है जी। तो पीएमओ तक गया हुआ है। स्टिल जी जी जी। सिस्टम अपने को सपोर्ट नहीं दे रहा है। जी जी, बताइए पहले। मेरा नाम राजीव शाह है। ये आप यहाँ पे जो श्री केदारनाथ बिल्डिंग के आप क्या पद है आपका? मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ। क्या जो यहाँ पे कुछ समस्या है उसके बारे में आपका क्या कहना है? समस्या में तो कन्वेंस हमें काफ़ी 40 साल से, अभी 84 में बना हुआ है जी जी, लेकिन अभी तक हमें कन्वेंस नहीं मिल रहा है। जी जी। तो वही एक मेन समस्या। आप सब सोसाइटी के साथ सब लोग? हाँ, मिलके हमने अप्लाई किया हुआ है। यस, तुल मेहता है मेरा नाम। जी जी। क्या समस्या है जो आप यहाँ पे सब लोग? हमारी सबकी एक ही समस्या है कि हमको कन्वेंस मिल जाए जी, और ये जो हमारा ऋषिकेश पार्क है जी जी, वो सब एक अच्छी तरह से रह पाए हम लोग, वही हमारी समस्या सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर दूसरा कुछ नहीं। और हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमको ये समस्या का हल मिल जाए। ये बद्रीनाथ अपार्टमेंट सोसाइटी, इसके बारे में जो आपकी सब समस्या में सब साथ में है, बराबर? ऋषिकेश पार्क में ही आ रहा है सब। बिल्कुल। और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमने सबने मिला के 2017 में हाई कोर्ट में केस फाइल किया है, सूट नंबर 354 ऑफ 2017, जिसमें कन्वेंस और काफ़ी और भी रियायतें मांगी थी, काफ़ी कुछ मिल गई है। फिर कन्वेंस का हमने प्रेयर वहाँ से हटा के अभी डिम कन्वेंस यानी कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास है, जिसकी 9 जून को हमारी फाइनल हियरिंग है जी। उम्मीद करते हैं कि इस बार हमें कहीं से तो न्याय मिले, क्योंकि हर जगह से कोई ना कोई कारण से, कोई ना कोई दबाव से या कोई ना कोई इन्फ्लुएंस के कारण हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हम उच्च न्यायालय के बहुत आभारी है कि जब भी हमारी हियरिंग हुई हमें फेवरेबल डिसीज़न आया है। हम आपके भी आभारी है कि आपने अपना कीमती समय निकाल के महाभारत टाइम्स ने हमें हमारी समस्या को उजागर करने का मौका दिया। और एक आपके माध्यम से ये फिर एक बार मैं आपके कहता हूँ कि सोनीवाड़ी जैसे स्टेशन से 5 मिनट पॉश एरिया में, जहाँ जिन मंदिर है, हवेली है, रिलायंस मॉल है, अगर हमारी समस्या सरकार के कानों में नहीं जाती है तो सरकार का कोई काम ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए पूरे हिंदुस्तान में, अगर उनके पास समय नहीं है हमारी समस्या को आके पूछने का और हमें ये
समस्या उनको बतानी पड़ती है, तो ये बहुत दुखद बात है। हम बीजेपी को 1978 से जिताते हैं और हम याद करते हैं आज भी कि एमएलए श्री हेमेंद्र मेहता जी, जो इनके भाई हैं, उन्होंने 10 साल हमें जो एक सुविधाओं दी, बहुत अच्छी नेतागिरी दी, हम उनको आज हम उनको याद करते हैं। तो इसी तरह हम आगे के नेता है, जो भी संजय उपाध्याय जी आए हैं, और मैं एमपी साहब के सामने तो कुछ बोलने, क्योंकि वो पूरे देश के हैं और पूरी देश की समस्या को लेके घूमते, उनको तो जो भी समय मिलते फिर भी हमारा सुनते हैं। वो हमको 2 बार मिले और हमारा समस्या को काफ़ी गहराई से सुना है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से श्री पंजाबी फैमिली को कि भाई आपने बहुत पैसा कमाया यहाँ, अब आप थोड़ा जनहित का काम करिए, हमारे तरफ भी ये देखिए, आप कुछ कमाइए, हम ना नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारा हक हमें दे दीजिए। और इसके लिए मैं आपके माध्यम से और हमारे सारी सोसाइटियों के माध्यम से यही विनती करूंगा, सरकार को, न्यायपालिका को, बीएमसी को, डेप्यूटी रजिस्ट्रार को, जॉइंट रजिस्ट्रार को, जो भी आपने गलत निर्णय लिए हैं आज तक, उसको आप ही सुधारिए, क्योंकि हम अगर सुधारने पे आ गए तो जिएंगे या मरेंगे, क्योंकि हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। अब लोग को हमें डू और डाई जैसी सिचुएशन में आके गए हैं। इसलिए हम विनती करते हैं सरकार को कि आप अगर यहाँ नहीं आएंगे तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। बोर्ड लगा हुआ है श्री रवि पंजाबी जी का, वो हमारे पूर्व बिल्डर श्री श्रीचंद पंजाबी के सबसे छोटे बेटे हैं। हम आपके माध्यम से उनको विनती करते हैं कि थोड़ी सी ये भी सोचिए कि आपके पिताजी ने हम 300 जन को बसाया है, यहाँ पे 330 जन है फ्लैट शॉप के साथ, और हम सबको एक आशियाना दिया है, वो आशियाना आज टूट ना जाए। तो हम आपके माध्यम से उनको विनती करते हैं, पूरे पंजाबी फैमिली को, कि आप हमारी समस्या समझिए। हम आपके लिए भी ये नहीं चाहते कि आप कोई नुकसान करें, लेकिन आप थोड़े नफ़े में, यानी कि प्रॉफिट में लॉस थोड़ा करो। हमारा तो पूरा अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा अगर हम रीडेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हम आपके माध्यम से उनको विनती करते हैं कि आप कुछ रियायत करिए, और हम आपकी प्रजा है और हमको प्रजा रहने दीजिए, और हमें यहाँ सुकून से रह सके, हमारे बच्चे रह सके। आज तो मैं दादा बन गया, जब मैंने लिया था तब मेरे पिताजी ने बोला था कि तुम्हारे लिए अच्छी सोसाइटी ले रहे हैं, अच्छा गार्डन है। अब मैं दादा बन गया, तब तक हमें वो गार्डन नहीं मिला है, तो अब कब तक हमारी ये बात को सुनवाई नहीं होगी। यही है, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।